नबी के पास ईरान से एक सहाबी आए, ईमान ले आए। उनका नाम सलमान फारसी था। एक सहाबी रूम से आए, ईमान ले आए। उनका नाम सुहैब रूमी था। एक साहब हबशा के रहने वाले थे, बिलाल नाम था, वो भी ईमान ले आए। कोई हबशा का रहने वाला बिलाल है, कोई रूम का रहने वाला सुहैब है, कोई ईरान का रहने वाला सलमान है। लेकिन कलमा पढ़ने के बाद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद सब एक हो गए। ये एकता, ये यूनिटी, ये इत्तिहाद, ये एकता मेरे प्यारे साथियों हमारे ईमान की ताकत है और ईमान हमें एक बनाता है। शायर कहता है, एक हो तो बन सकते हो खुर्शीद मुबी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। एक बनोगे तो सूरज की तरह चमकोगे, वरना तारों की तरह बिखर जाओगे मेरे प्यारे साथी। उसके बाद अल्लाह फरमाता है, यामुरून बिल मारूफ। मुसलमान का दायित्व क्या है, मुसलमान का कर्तव्य क्या है, मुसलमान की जिम्मेदारी क्या है, मुसलमान समाज को क्या देने के लिए आया है। फरमाया मुसलमान समाज को नेकी का हुक्म देने के लिए आया है। वयनहौना अनिल मुनकर, और मुसलमान समाज से बुराई को खत्म करने के लिए आया है। ऐ मुसलमान, तुझे तो शराब से रोकने वाला बनना चाहिए था, तू शराब पी रहा है। तुझे तो बहू बेटियों की इज्जत की हिफाजत करने वाला बनना था, तू दूसरों की बहू बेटियों को गलत नीयत से क्यों देखने लगा। तुझे तो समाज से भ्रष्टाचार को, करप्शन को खत्म करना था, तू कब से 420 और बेईमान बन गया। ऐ मुसलमान, तेरा दायित्व था, तेरी जिम्मेदारी थी नेकियों का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना। यह आपका काम है, यह आपकी ड्यूटी है मेरे प्यारे साथियों। आप इसी मकसद के लिए, इसी उद्देश्य के लिए दुनिया में आए हैं। आप नेकियों का हुक्म देने के लिए आए हैं, आप बुराइयों से रोकने के लिए आए हैं। उसके बाद फरमाया, वयुकीमूनस्सलाह, और ईमान वाले नमाज कायम करते हैं। एक रात में 2-2, 3-3 इलाके में आपके प्रोग्राम चल रहे हैं। कोई जर्जीज साहब इटावा से तशरीफ ला रहे हैं, कोई अब्दुल गफ्फार साहब बनारस से आ रहे हैं, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई मुंबई से आ रहा है। इतने बड़े बड़े प्रोग्राम कि हतिया दियारा में जलसा हो रहा है, 5 लाख 5.5 लाख का सिर्फ पिंडाल सजाया जा रहा है। इतने बड़े बड़े प्रोग्राम, रिजल्ट क्या है मेरे प्यारे साथी, रिजल्ट क्या है, परिणाम क्या है। क्या लड़कियों की बेपर्दगी में कोई कमी आई? क्या शराबियों की शराब में कोई कमी आई? क्या हमारी अज्ञानता और जहालत में कोई कमी आई? क्या हमारी मुसलमान लड़कियों के मुर्तद होने के नंबर्स में कोई कमी आई? हमें तो कोई परिणाम नजर नहीं आ रहा है मेरे साथी। मस्जिदें बन रही है गांव गांव में, रात भर जलसा सुनने वाला फजर के टाइम गायब हो जाता है और चंद बूढ़े बेचारे वो मस्जिद में जाकर के फजर की नमाज पढ़ते। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। हमें ये शिकायत है, हमारी मस्जिदों पर दुश्मनों की नजर है। अरे दुश्मन की नजर की क्या जरूरत है, तेरी मस्जिद को तो तूने खुद वीरान कर दिया है। कितनी मस्जिदें हैं जहां फजर की नमाज में 2-3 लोगों से ज्यादा नमाजी नहीं है। कितनी मस्जिदें हैं या नमाज पढ़ने वालों का काल पड़ा हुआ है, नमाजी नहीं है मेरे साथ। मुसलमान कहां बिजी है? चाय के होटलों में बिजी है। हर गांव के चौराहे पर बैठ के कोई बिरयानी खा रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई पान खा रहा है। हमारा मुसलमान टाइम पास कर रहा है, अपने बिजनेस में इतना बिजी है, उसे नमाज की फुर्सत नहीं है मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, मेरे कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं, रिजालुन ला तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाह। मेरे नेक बंदे वो होते हैं जिनकी तिजारत और जिनका कारोबार उनको नमाज से गाफिल नहीं करता है। अपने कारोबार से कह दो मेरी नमाज का टाइम है। और अगर आपको यह लगता है कि आपके कारोबार में, आपकी दुकान में नमाज की वजह से कुछ लॉस हो जाएगा, तो माफ करना मेरे प्यारे साथियों, सऊदी अरब की धरती पर, मक्का और मदीना की धरती पर आज भी
बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बड़े बड़े शोरूम हैं, हय्या अला सलाह की आवाज़ आती है, दुकान बंद हो जाती है और लाखों करोड़ों का कारोबार डेली हो रहा है। यह आपकी सोच है, बस सोच को बदलने की ज़रूरत है मेरे साथ। वयुकीमूनस्सलाह, ईमान वाले नमाज कायम करते हैं, मर्द हो चाहे औरत हो। मेरी माँ बहनों, आपसे भी शिकायत है, आज आपको अल्लाह ने बहुत सारी सहूलतों से नवाजा है। नबी के दौर में गैस का चूल्हा तो नहीं था, नबी के दौर में फ्रीज और वॉशिंग मशीन तो नहीं थी, नबी के दौर में बच्चे भी पाले जाते थे, खाना भी बनाया जाता था और सारे काम होते थे, और उसके साथ औरतें नमाज भी पढ़ा करती थी। नमाज से कोई गफलत नहीं थी। आज कितनी औरतें हैं जलसे में सबसे पहले जाएंगी, लेकिन नमाज से दूर हैं। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आपका तो जन्नत में जाना बहुत आसान है। आपको तो बहुत आसान तरीका बता दिया अल्लाह के नबी ने जन्नत में जाने का। आप 4 काम कर लीजिए, जन्नत के सारे गेट आपके लिए खुल जाएं। इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शहरहा व अताअत ज़ौजहा व अहसनत फरजहा दखलत मिन अब्वाबिल जन्नति शात। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, औरत 4 काम कर ले, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में जा सकती है। कौन सा 4 काम करना है? नमाज की पाबंदी, रमज़ान के रोज़े की पाबंदी। अभी आज एक बहन का फ़ोन आया मेरे पास, मौलाना साहब मैं 3 साल से रोज़ा रख रही हूँ, उसके पहले मेरे रोज़े छूट जाते थे। मैंने कहा कि औरत जिस वक्त से बालिग होती है उस वक्त से उसके ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ है। अब आप ये कैलकुलेट कर लीजिए कि आप किस उम्र में बालिग हुई हैं, और उस उम्र से लेकर के, उन्होंने कहा मुझको मसला मालूम नहीं था कि पीरियड में जो रोज़ा छूट जाता है उसको बाद में पूरा करना है। हमने कहा अब मालूम हो गया, आप कैलकुलेट करके उस रोज़े की क़ज़ा कीजिए। भाई नमाज का मसला अलग है, लेकिन रोज़े का अगर मालूम है कि इतना रोज़ा छूटा है तो उसकी क़ज़ा कर दी। कितनी औरतें हैं उनको मालूम ही नहीं, कितनी औरतें हैं उनको ये भी नहीं पता कि वो कब पाक होती हैं और कब नापाक होती हैं। बहुत सारी गलत फहमियां, बहुत सारे मिसकंसेप्शन, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हमारी ख़वातीन के अंदर मौजूद है। और माफ़ कीजिएगा, जलसों और प्रोग्रामों में हर टॉपिक पर बात नहीं हो पाती है। हम लोग तकरीर करते हैं, उसमें बीच में डिस्टर्बेंस भी होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर बात स्टेज पर बयान में नहीं हो पाती है। औरतों के लिए कुछ अलग से प्रोग्राम भी होने चाहिए, कुछ लेडीज़ आलिमात भी हों। आपके इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कटिहार और सीमांचल में बहुत सारे लड़कियों के इदारे हैं, लड़कियां पढ़ाई करती हैं, आलिमा बनती हैं। उन आलिमा लड़कियों को कुछ घरों में बुला करके गांव में महीने में 15 दिन में प्रोग्राम कराइए, औरतों को जागरूक कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, आज औरतें बहुत सारी दीन की बेसिक चीज़ों से नावाकिफ़ हैं। फरमाया वो युकीमूनस्सलाह, ईमान वाले नमाज कायम करते हैं, वयूतून ज़का, और ज़कात अदा करते हैं। कितने मुसलमान हैं उनको मालूम ही नहीं उनके माल की कितनी ज़कात हुई। उनके पास जो सोना है, जो चांदी है, उनके खेतों में जो पैदावार होती है, कितनी ज़कात उनको देना है, उनका सही कैलकुलेशन भी उनके पास नहीं है। किसी आलिम से कांटेक्ट करो और पूछो, मौलवी साहब मेरे पास इतना सोना है, इतनी चांदी है और ज़कात दो। मेरे प्यारे साथी, आज ये मदरसे चलाने के लिए भीख मांगनी पड़ती है। आज तकरीर करने वाले उलमा से लोग कहते हैं कि मौलवी साहब चंदा के लिए अपील कर दीजिए। क्यों ये अपील करनी पड़ती है मेरे प्यारे साथी? कि आपको आंखें नहीं हैं, कि आपके पास दिल और दिमाग नहीं है? ये मदरसे कैसे चलेंगे? आपकी ज़कात से चलेंगे, आपकी खैरात से चलेंगे। रमज़ान का महीना था, मैं साउथ इंडिया में था, तरावी के बाद तफसीर का दर्स होता था। इसी बिहार के और बंगाल के बहुत सारे उलमा वहाँ पहुँचे और मैंने देखा बेचारे दिन दिन भर चंदा कर रहे हैं। किसी मस्जिद में बड़ी मेहनत के बाद 500 रुपया हो रहा है, किसी मस्जिद में 200 रुपया हो रहा है। 1000, 1200, 1500 रुपये के चंदे के लिए कहाँ कहाँ से सफ़र करके साउथ इंडिया में पहुँचे। आप सोचिए ये मदरसे कितनी मुश्किल से चल रहे हैं।
जलसे वाले कितने परेशान होते हैं जो मदरसों के चंदे के लिए जलसा कराते हैं। उनके ऊपर कितना प्रेशर होता है, उनके ऊपर एक दबाव होता है कि हमें अपना इदारा भी चलाना है, और जलसा अगर हमारा कामयाब नहीं हुआ, इदारे को ताउन नहीं मिला, तो हम इदारे को साल भर कैसे चलाएंगे। कितने बेचारे टीचर हैं, उनको प्राइवेट टीचर है, उनकी तनख्वाहें देने के लिए मदरसे की बॉडी कहती है, मदरसे का मैनेजमेंट कहता जाइए आप चंदा करके लाइए तब आपको सैलरी मिलेगी। शर्म आनी चाहिए, हमें चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। मदरसों में पढ़ने वाले अक्सर टीचर्स, उनके लिए फैमिली क्वार्टर का इंतजाम नहीं है, बीवी से दूर, बच्चों से दूर। आप ईद मनाए बच्चों के साथ, आप बकरीद मनाए बच्चों के साथ, आप रमजान गुजारे बच्चों के साथ। वो मदरसे में पढ़ाने वाला मौलवी बेचारा रमजान का 1 महीना उसको मिलता है छुट्टी का, वो भी चंदा कर रहा है, उसके बच्चे नहीं, उसका परिवार नहीं। आप तरावी पढ़ें, आप तहज्जुद पढ़ें, वो बेचारा रात भर दिन भर अपने मदरसे के लिए रसीद ले लेके घूमे। ये शर्म की बात है, ये सोचने की बात है मेरे साथ। अल्लाह के वास्ते अपने माल की ज़कात निकालो तो अपने लोकल, अपने इलाके के इदारों को तरजीह दो मेरे प्यारे साथी। और मैं जानता हूं सीमांचल में लोग कहते हैं बहुत गरीब इलाका है, बहुत पिछड़ा इलाका है। मैं कहता हूं जितना भी पिछड़ा इलाका है, जब अपने शौक पर खर्च करने की बात आती है तो हम पीछे नहीं रहते। 50 लाख की गाड़ी से चलने वाले आपके कटिहार और सीमांचल में कम लोग नहीं है। 1-1 करोड़ का मकान बनाने वाले कम लोग नहीं है। बड़े बड़े पैसे वाले लोग आपके इलाके में मौजूद हैं, मगर जब दीन के नाम पे खर्च करने की बात आती है तो हमारी सोच क्या होती है, चमड़ी चली जाए दमड़ी न जाए। मेरे भाइयों, ज़कात अपने माल की सही तरीके से निकालो। वयूतून ज़कात, ज़कात अदा करते हैं। और ये भी याद रखो, जब आप अपने माल की सही तरीके से ज़कात नहीं निकालेंगे तो बारिश बंद हो जाएगी, सूखा पड़ जाएगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मालम यमनउ ज़कात अमवालिहिम इल्ला मुनिउल क़त्र मिनस समा। जब आसमान से जब ज़कात देना लोग बंद कर दें तो आसमान से बारिश होना बंद हो जाती है, बारिश बंद हो जाती है। अगर ये बेजुबान जानवर न हो तो अल्लाह आसमान से बारिश भी नाज़िल नहीं फरमाए। ज़कात निकालो मेरे प्यारे साथी अपने माल। इन मदरसों में दो ज़कात, इन यतीम बच्चों को ज़कात दो, इन गरीब बच्चों को ज़कात दो। आपकी ज़कात के ये हकदार हैं मेरे प्यारे साथियों। ज़कात अगर आप अपने माल की नहीं निकालेंगे, मेरी प्यारी माँ और बहनों, आपके गले का हार, आपके कानों की ईयर रिंग, आपके नाक की नथिया, आपके गले का पट्टा, आपके हाथ का कंगन, ये जहन्नम की आग में तपाया जाएगा अगर आप उसके माल की ज़कात नहीं निकालेंगे। अल्लाह कुरान में कहता है, वल्लज़ीन यक्निज़ून अज़्ज़हब वल फ़िद्दा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह। जो लोग सोना चांदी इकट्ठा करते हैं और उसकी ज़कात नहीं निकालते हैं, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, उनको दर्दनाक अज़ाब की बशारत सुना दो। यौम तुक़वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, उसी ज़ेवर से उनकी पीठ को दागा जाएगा, उनकी पेशानी को दागा जाएगा, उनके पहलू को दागा जाएगा और कहा जाएगा, हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम, ऐ ज़कात में चोरी करने वालों, ये तुम्हारा वही माल है जिसकी तुमने ज़कात नहीं निकाली थी। ज़कात निकालो मेरे साथ। खेती करते हो, उसका भी मसला उलमा से पूछ लो, अनाज में कितनी ज़कात है, फलों में ज़कात का क्या मसला है, उलमा से पूछो। और जितनी ज़कात बनती है उतनी ज़कात अल्लाह की राह में निकालो, तभी तुम्हारा अनाज पाक होगा, तभी तुम्हारे खेतों की पैदावार पाक होगी। उसके बाद फरमाया, वयुतीऊन अल्लाह व रसूलह, और मेरे मोमिन बंदे अल्लाह की इताअत करते हैं, रसूल की इताअत करते हैं। आपकी जिंदगी में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत नहीं है, कोई मतलब नहीं है मुसलमान होने का दावा करने का। नारे लगा लेने से, बैनर लगा लेने से, बाइक पर झंडा लगा लेने से मोहब्बत नहीं साबित होती मेरे साथी। आपकी जिंदगी में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत होनी चाहिए। हमारे यहाँ माफ कीजिएगा, चूंकि शेरशाबादी इलाका है, 99% अहले हदीस लोग हैं, मगर एक चीज की कमी है हमारे यहाँ। शादी हो रही है, बाकायदा जहेज की डिमांड हो रही है, शादी हो रही है, बाकायदा बारात निकल रही है, शादी हो रही है, मंगनी की रस्म हो रही है, शादी हो रही है, हल्दी की रस्म हो रही है। क्यों?
क्या कुरान से साबित है? क्या हदीस से साबित है? नहीं साबित है। फिर क्यों कर रहे हो? अल्लाह के प्यारे नबी के पास एक सहाबी आए, नाम नोट कर लो, मुगीरा बिन शोबा। अभी हमारे बहन को बेटा हुआ है, बहन का फोन आया, भाई कुछ अच्छा सा नाम बता दो। मैंने सहाबा के नाम बता दिए, तो फिर बहन का फोन आया तो बड़े पुराने नाम लग रहे हैं। लोगों को नए नाम चाहिए। आपके बिहार में आता हूं, किसी का नाम पूछता हूं, नाम क्या है? नईमुल, रहीमुल, अजीब नाम है भाई। किसी का नाम बबलू, पिंटू, गुड्डू, ये नाम लोग रखते हैं बच्चों का। सहाबा के नाम पे बच्चों के नाम रखो, कितना प्यारा नाम है। मुगीरा, बच्चे का नाम मुगीरा रखो। आपके घर में लड़का पैदा हो, मुगीरा नाम रखो। मुगीरा बिन शोबा सहाबी हैं, उन्होंने शादी तय हुई, रिश्ता लगा, नबी के पास आए, अल्लाह के नबी से कहा, अल्लाह के नबी मैंने एक अंसारी लड़की को निकाह का पैगाम भेजा है। क्या हुआ? अंसारी लड़की को निकाह का पैगाम भेजा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क्या तुमने लड़की को देखा है? कहा है अल्लाह के नबी देखा नहीं है। आपने फरमाया जाओ एक नजर लड़की को देख लो, रिश्ता तय हुआ है, शादी होने वाली है, शादी के पहले एक बार लड़की को देख लो। नबी ने एक बार लड़की को देखने की इजाजत दी है। इसका मतलब कि उस दौर में जब लड़कियां घर से निकलती थीं तो पर्दे में निकलती थी, नकाब में निकलती थी, शादी के पहले कोई देख नहीं पाता था। मेरे प्यारे भाइयों, आज आपकी जवान लड़कियां बगैर पर्दे के, बगैर चेहरे को कवर किए हुए और सज संवर करके, मेकअप करके अगर निकल रही हैं तो ये सोचने का मकाम है ये कितनी गलत बात है। कहा है अल्लाह के नबी, रिश्ता तो मैंने भेज दिया है, लड़की को मैंने देखा नहीं है। कहा जाओ एक नजर लड़की को देख लो। हजरत मुगीरा अपनी होने वाली ससुराल पहुंचे, अपने होने वाले ससुर और सास से मुलाकात की। कहा देखो मैं कोई गलत नीयत से नहीं आया हूं, मुझे अल्लाह के नबी ने परमिशन दी है, इजाजत दी है, मैं अपनी होने वाली बीवी को देखना चाहता हूं। ओ लोगों जरा गौर करो, उस जमाने का समाज कैसा था, उस जमाने की सोसाइटी कैसी थी। उनको मालूम है ये मेरा होने वाला दामाद है, लेकिन शादी नहीं हुई है और लड़की को देखना चाहता है। हदीस के अल्फाज हैं फकअन्नहुमा करिहा ज़ालिका, लड़की के माँ बाप को ये बहुत बुरा लगा कि लड़का हमारी बेटी को देखना क्यों चाहता है। उनके लिए ये बात बहुत गलत थी कि अभी शादी नहीं हुई है तो हमारी लड़की को देखना क्यों चाहता है। हमारे यहाँ बाइक पे बिठा के पूरे गांव की सैर कराता है कौन? भाई अपनी बहन की, बाप अपनी बेटी की, शौहर अपनी बीवी की, पूरे गांव को दर्शन कराता है। ये बेहयाई नहीं तो और क्या है मेरे साथी? ये दय्यूसियत है, ये बेगैरती है, और इसको खत्म करो मेरे प्यारे साथी। बागैरत बनो, बाहया बनो, बेहया मत बनो मेरे साथी। लड़की के माँ बाप को बहुत बुरा लगा, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं देखने देंगे, शादी अभी हुई थोड़ी, अभी तो रिश्ता लगा है। हजरत मुगीरा पलट करके वापस जाने लगे। मेरी प्यारी माँ और बहनों जरा गौर से सुनना, मुगीरा बिन शोबा वापस जाने लगे। लड़की अंदर पर्दे में सुन रही थी सारी बात। लड़की पर्दे से बोली, ऐ मुगीरा, ऐ मेरे होने वाले शौहर, मुझे मालूम है मेरे माँ बाप की मर्जी नहीं है, मुझे मालूम है मेरे माँ बाप को पसंद नहीं है कि आप मुझको देखें, मगर आप अल्लाह के रसूल की इजाज़त लेकर के आए हैं। अगर आप वाकई में सच बोल रहे हैं फंजुरनी, तो मैं आपको इजाज़त दे रही हूँ, एक नज़र मुझको देख लीजिए। इसलिए नहीं कि मैं चाहती हूँ, इसलिए कि अल्लाह के रसूल की इजाज़त है। ऐ मुगीरा बिन शोबा, आप एक नज़र मुझको देख लीजिए, मैं आपको इजाज़त देती हूँ। पता ये चला शादी के पहले लड़का लड़की को एक बार देख सकता है, यहाँ तो बगैर शादी के वीडियो कॉल पर बात हो रही है, या रात रात में जियो पर जियो टू जियो बात हो रही है। और अब तो सारी कंपनियों ने अनलिमिटेड कॉल दे दिया है। अब रात में कोई ईयरफोन लगा के इधर घूम रहा है, कोई एयरपॉड लगा के इधर घूम रहा है। मेरे प्यारे साथियों, आप गौर कीजिए, अपनी मंगेतर से भी
आप बिला ज़रूरत बात नहीं करेंगे। जब तक निकाह नहीं हुआ है वो गैर महरम है। शरीयत ने एक बार लड़की को देखने की इजाज़त दी है। बार बार फ़ोटो मांगना, वीडियो कॉल करना, फेसबुक पे चैटिंग करना, ये अपनी मंगेतर से मुनासिब नहीं, जिससे रिश्ता तय हो रहा है, जिससे शादी होने वाली है। तो किसी गैर लड़की से इस बात की इजाज़त कैसे हो सकती है? मेरे साथियों, हज़रत मुगीरा बिन शोबा ने कहा कि नहीं, मुझे अल्लाह के रसूल ने इजाज़त दी है। लड़की आई पर्दे के बाहर, उन्होंने एक नज़र देखा, लड़की पसंद आई, शादी हुई और दोनों मियाँ बीवी बहुत मोहब्बत के साथ रहने लगे। पता ये चला कि शादी ब्याह का मामला हो, चाहे मरनी का मामला हो, चाहे पैदाइश का मामला हो, हर मामले में हमें अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करनी। फरमाया वयुतीऊन अल्लाह व रसूला, ईमान वालों की एक जिम्मेदारी ये भी है वो अल्लाह की इताअत करें, रसूल की इताअत करें। फिर से रिपीट करता हूं, वल मोमिनून वल मोमिनात बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के मददगार होते हैं। ये पहला काम करना है। तमाम मोमिनों को आपस में एक बनना है। जरा जरा सी बात पे लड़ो नहीं, झगड़ा न करो, अपने जज्बात को कंट्रोल रखो, आपस में एक बन करके रहो, एक मुट्ठी की तरह मजबूत बन के रहो। पहला काम ये करना है। दूसरा काम क्या करना है? वयअमुरूना बिल मारूफ, नेकियों का हुक्म देना है। इलेक्शन का माहौल चल रहा है, हम लोग पटना से कटिहार आते हैं, 4-5 जगह पुलिस वाले रोकते हैं। मुल्ला जी कहाँ जा रहे हो? कटिहार जा रहा हूँ, जलसे में जा रहा हूँ। चलो डिग्गी खोलो, चलो बैग खोलो। वो क्यों चेक कर रहे हैं? कहीं नोट तो लेके नहीं जा रहा है। नोट के बदले वोट तो नहीं खरीदा और बेचा जा रहा है। सरकार की नज़र में, इलेक्शन कमीशन की नज़र में अगर इलेक्शन के मौके पर पैसा बांटा जा रहा है तो ये गलत है, ये गैर कानूनी है। और मैं आपको बता दूं कि इस्लाम की नज़र में भी ये गैर कानूनी है, इस्लाम की नज़र में भी ये हराम है, ये रिश्वत है। आप ईमानदारी की बात करते हैं तो ईमानदार बन के दिखाइए, आप बेईमानों को कभी सपोर्ट मत कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, कुरान कह रहा है वयामुरूना बिल मारूफ, आप नेकी का हुक्म दीजिए, वयनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से रोकने का काम कीजिए। अब तो साहब जलसों पर भी आवाज उठने लगी है। ये जलसे क्यों हो रहे हैं? ये उलमा को क्यों बुलाया जा रहा है? इलाके के उलमा कहते हैं कि हमको छोड़ के आप यूपी से किसी को क्यों बुला रहे, बनारस से किसी को क्यों बुला रहे? ये अगर इस तरीके की बात हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि आप अब ये छोटी मोटी जो बुराई को बुराई कहने की जो बात हो रही है, जो अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का थोड़ा बहुत जो काम हो रहा है, उसको भी आप खत्म करना चाहते हैं? नहीं मेरे साथी, ये जलसे अगर हो रहे हैं, इसके अंदर अगर कोई कमी है तो इस्लाह कीजिए, मगर जलसे होने चाहिए। समाज का वो मुसलमान जो 5 टाइम नमाज नहीं पढ़ता है, वो इस जलसे में आता है। आप यकीन करें कितने लोग जलसे में आते हैं, तकरीर सुन के उनकी इस्लाह भी होती है। मैं साउथ इंडिया गया, एक समोसा बेचने वाला मेरे पास आया, मौलाना आपसे गले मिलना चाहता हूं। गरीब आदमी समोसा बेचने वाला गले मिला मुझसे, कहा मौलाना साहब आपकी तकरीर बहुत सुनता हूँ यूट्यूब पर, आज पहली बार आपको देख रहा हूँ। कहा मौलाना मैं 5 टाइम का नमाजी बना हूँ आपकी तकरीर सुनकर, मैं कुरान और हदीस से दूर था, बिदअती था, आपकी तकरीर सुनकर के कुरान और हदीस पे चलने लगा। फिर उसने बड़े प्यार से 50 का एक नोट निकाला, मुझे देने लगा। मुझे लेने में थोड़ी शर्म आई, गरीब आदमी है बेचारा, 50 रुपया दे रहा है। हमारे साथ और भी उलमा थे, उन्होंने कहा मौलाना गरीब आदमी है, उसका हौसला टूट जाएगा, ले लीजिए। उस गरीब का 50 रुपया शायद बहुत बड़े बड़े करोड़पतियों के 50 लाख से भी ज़्यादा रहा हो। मेरे प्यारे साथियों, आज उलमा से अगर मोहब्बत लोग करते हैं तो आप ताना न मारिए। इन जलसों में अगर आप चंद पैसे देते हैं और ये मजलिसें जम रही हैं और लोग 2-2, 3-3 घंटा बैठ के तकरीरें सुन रहे हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। ऑर्केस्ट्रा सुनने वाले, गाना सुनने वाले और हराम चीज़ों को देखने वाले करोड़ों लोग हैं। अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, आप अपना सारा काम धंधा छोड़ के इस पिंडाल के नीचे अपना टाइम दे रहे हैं, समय दे रहे हैं और कुरान हदीस की बातों को सुन रहे हैं, ये बड़ी बात है मेरे प्यारे साथी। वयामुरूना बिल मारूफ वयनहौना अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं।
नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, अल्लाह की इताअत करते हैं, रसूल की इताअत करते हैं। जो इतना काम कर ले, कुरान क्या कहता है? उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, ऐसे लोगों पर अल्लाह ताला रहम फरमाएगा, रहम करेगा। वो अल्लाह की दया के पात्र होंगे, अल्लाह की रहमत के हकदार होंगे। तो मुसलमानों, अगर अल्लाह की रहमत चाहिए तो ये हमें काम करना पड़ेगा। हमें आपस में भाई भाई बनना पड़ेगा, हमें नेकी का हुक्म देना पड़ेगा, हमें बुराई से रोकना पड़ेगा, हमें नमाज कायम करनी पड़ेगी, हमें ज़कात अदा करनी होगी, हमें अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करनी होगी। अब आखिर में तकरीर ख़त्म करने से पहले, चूँकि हमारे पास एक पर्ची ये भी आई है कि मौलाना साहब थोड़ा सा चंदा भी करने की जहमत करें। अब हर जलसे में लोगों को समझ में आ गया कि अब्दुल गफ्फार साहब भी चंदा करने लगे हैं, तो अब लोग हमको पर्ची थमा देते, चंदा भी आप करा दीजिए। तो मैं जाते जाते, चूँकि 1:30 बजे मुझे यहाँ से निकलना है और घड़ी की सुई 1:30 बजने वाली है, बड़ी मजबूरी है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और आप जानते हैं कि आपके इलाके में इससे पहले कुछ इस तरीके के नाखुशगवार वाक़यात भी हुए हैं जो नहीं होने चाहिए थे। मुझे निकलना है, मेरी मजबूरी है। निकलने के पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है, इस इदारे के लिए, क्या नाम है इदारे का? महद तालीम इस्लामी, आपका रतनपुर चौक, हाँ, ये आपके मदरसे का नाम है। और शायद इसकी कुछ बिल्डिंग वगैरह बनने वाली है ना, बिल्डिंग का काम चल रहा है। बिल्डिंग के काम में अगर आप चंदा देते हैं तो उसमें अच्छी बात यह है कि बिल्डिंग कम से कम 60 साल, 70 साल, 50 साल, जो भी उसकी लाइफ हो, उतने सालों तक बिल्डिंग रहती है। और बिल्डिंग जब तक है उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। इसलिए हो सके तो कोई पूरी सीमेंट की जिम्मेदारी ले ले, कोई छड़ की जिम्मेदारी ले ले, कोई एक कमरा की जिम्मेदारी ले ले, मगर मेरे साथियों, अल्लाह ने आपको नवाजा है तो इस काम में पीछे मत रहना। हो सके तो अपने मरहूमीन की तरफ से, अपनी माँ की तरफ से, अपने बाप की तरफ से जो दुनिया से जा चुके हैं, सदक़े जारिया के तौर पे इस बिल्डिंग की, मदरसे की बिल्डिंग की तामीर में आप हिस्सा लें। अरे आज दुनिया के ये सियासी लीडरान, ये नेता वगैरह, ये लाख लाख 2-2 लाख रुपये अगर मदरसों और मस्जिदों में दे देते हैं, तो हम और आप तो मुसलमान हैं, हमें और आपको इन इदारों और इन मदरसों का ख्याल रखना चाहिए। मैं तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप आएंगे और इदारे का ताउन करते हैं। हाँ, जलसे के वॉलंटियर से गुजारिश है कि चादर लेकर के आवाम के बीच में एक बार घूम जाएं, ताकि जिन लोगों को देना हो, माँ बहनों से गुजारिश करूँगा, अगर हो सके तो कुछ सोने के ज़ेवरात आप दे दें। मैं झारखंड के इलाके में गया, ईदगाह का चंदा हो रहा था और आप यकीन करें 2 घंटे के अंदर 45 लाख रुपया चंदा हो गया। यही गांव देहात का माहौल था, औरतों ने सोने के जेवरात उतार उतार के दे दिए। तो मेरे भाइयों, अपना कलेजा थोड़ा बड़ा करो, दिल बड़ा करो। आप अल्लाह के घर की बात हो चाहे मदरसे की बात हो, वहाँ आपका जो चंदा होगा वो सदक़े जारिया के तौर पे होगा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अभी मेरे बाद एक बहुत अहम तकरीर होनी बाकी है, प्रोग्राम को बिल्कुल आप डिस्टर्ब मत कीजिएगा। अब्दुल शकूर भोजपुरी साहब जो आपके प्रिय वक्ता हैं और महबूब मुकर्रिर हैं, भोजपुरी में भी बोलते हैं, बंगला में भी बोलते हैं, बहुत मिष्टी भाषी हैं वो तकरीर करेंगे। आप उनकी तकरीर सुनेंगे और इंशाअल्लाह फजर तक आपका प्रोग्राम चलेगा। चूँकि इलाके का अभी मैं रूट देखा, मैंने कटिहार से आया हूँ, इतना ख़राब रास्ता है कि लोग रात में निकले ये मुनासिब नहीं है। आप यहीं पे तकरीर सुने, फजर तक इंशाअल्लाह जलसा चलेगा और आराम से आप तकरीर भी सुनिए और जो आप देने आए हैं मदरसे को वो चंदा भी दीजिए। और अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हमें जिस मकसद के लिए अरे भाई आप नहीं समझ रहे हैं, 1:30 बजे हमारी आखिरी लिमिट है, ट्रेन हमारा इंतज़ार नहीं करेगी कि आपका जलसा था, समझिए मेरी। किसी जो नात बात पढ़ा दीजिए 5 मिनट में क्या होगा। चलिए 5 मिनट में बुलाइए थोड़ा सीख आ रहे हैं, भेज दिए। मेरे भाइयों, इससे पहले कि मैं तकरीर ख़त्म करूं, एक बहुत अहम बात ये भी आपको बताना चाहता हूं कि इस मुल्क में हम और आप एक सिटीज़न हैं, एक नागरिक हैं और आगे आपके बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप ज़रूर अपने वोट का ये हक़ इस्तेमाल करें। एक लोकतांत्रिक देश में, एक जमहूरी मुल्क में वोट आपकी बहुत बड़ी ताकत है। आप जिसको मुनासिब समझें, जिस उम्मीदवार को आप मुनासिब समझें,
आप अपनी सवाबदीद और अपनी समझ से वोट दें, मैं उसमें किसी का कोई समर्थन या विरोध नहीं करूंगा, लेकिन आप वोट देने ज़रूर जाएं। माओ बहनों को भी और जो भी घर के वोटर्स हैं उनके ज़रिए वोट दिलाएं और दुआ करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपके बिहार का भी और मुल्क का भी इख्तिदार ऐसे हाथों में दे जो अमन, चैन और शांति और भाईचारे के साथ देश को आगे लेके जाएं। और हम ये भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क को अल्लाह ताला नज़र बद से महफूज रखे, शरीरों के शर से महफूज रखे, जालिमों के जुल्म से महफूज रखे। और ये जो छोटे छोटे मदरसे आज पूरे बिहार में और ख़ास तौर से सीमांचल में चल रहे हैं, ये दीन की तालीम के मरकज़ हैं मेरे प्यारे साथियों। इन मदरसों की भी हिफाजत हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अल्लामा इकबाल एक मरतबा स्पेन गए थे, अंदलुस गए थे, और वहाँ जब उन्होंने मुसलमानों की मस्जिदों में जब उन्होंने शराब के अड्डों को देखा और उन्होंने मुसलमानों के मस्जिदों और मदरसों को ख़त्म होने के बाद देखा, तो अल्लामा इकबाल इंडिया आने के बाद, हिंदुस्तान आने के बाद उन्होंने ये बयान दिया था कि ख़बरदार इन मदरसों को कभी ख़त्म मत करना। ये मदरसे जब तक हैं इस्लाम का नामो निशान बाकी रहेगा और दीन की पहचान बाकी रहेगी। जिस दिन ये मदरसे ख़त्म हो जाएंगे आपकी जो रही सही शिनाख्त और पहचान है वो भी ख़त्म हो जाएगी। आप देखिए मीडिया कितना ज़्यादा प्रोपेगेंडा कर रहा है मदरसों के। डेली मैं देख रहा हूँ कोई ना कोई न्यूज़ आती है मदरसों के खिलाफ। अभी एक न्यूज़ आई, फला मदरसे में लड़कियों को जो है वहाँ से लड़कियों को छुड़ाया गया। ऐसा लग रहा है कि लड़कियों को मदरसे में कैद करके रखा जाता है, जबकि सब लोग जानते हैं मदरसे में जहाँ बनात का इदारा होता है लड़कियाँ पूरी इज्जत और आबरू के साथ पर्दे के साथ पढ़ती हैं, किसी के साथ कोई अत्याचार नहीं होता है। लेकिन मीडिया में क्या दिखाया जाता है कि मदरसों में लड़कियों पर जुल्म हो रहा है, बच्चों पर जुल्म हो रहा है, और मदरसे के अंदर जो है अल्लाह माफ़ करे गलत शिक्षा दी जाती है। हम तो साफ कहते हैं, इमरान प्रतापगढ़ी की बड़ी मशहूर नज़्म है कि हमारे जो ये मदरसे हैं, आइए इन मदरसों को देखिए, इन मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है। ये मदरसे आतंकवाद की नहीं मोहब्बत की तालीम देते हैं। ये मदरसे अमन और शांति की तालीम देते हैं। इन्हीं मदरसों से मुजाहिदीन आज़ादी पैदा हुए जो फांसी के फंदे पे झूल गए, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराया है। मेरे प्यारे साथियों, आज मदरसों के इतिहास को भी मिटाने की तैयारी हो रही है। हम और आप अपने मदरसों का संरक्षण करें, उसकी सुरक्षा करें, उसकी हिफाजत करें। और मैं ये तो नहीं कहूँगा हर बच्चे को आप आलिम बनाएं, हर बच्ची को आलिमा बनाएं, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि एक बच्चे को ज़रूर आलिम बनाइए, एक बच्ची को ज़रूर आलिमा बनाइए। घर में कोई हो कि जनाजा पढ़ाने की ज़रूरत पड़े तो जनाजा पढ़ा सके, कोई हो मसला मसाइल की ज़रूरत पड़े तो मसला मसाइल बता सके। अच्छा, एक पर्ची आई थी मेरे पास, मैं भूल गया। वो एक भाई ने 2 सवाल पूछा था मुझसे, मैं जवाब दे के बात ख़त्म कर रहा हूँ। सवाल ये पूछा था कि मौलवी साहब, अगर कोई आदमी अपनी औलाद के साथ इंसाफ नहीं करता है तो उसका क्या मसला है। याद रखिए, बाप की अगर 5 औलाद है, 6 औलाद है, तो बाप को मोहब्बत किसी से कम और ज़्यादा हो सकती है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। मगर बाप अगर कोई चीज़ बांटेगा, चाहे ज़मीन हो, चाहे जायदाद हो, चाहे रुपया पैसा हो, चाहे जेवर हो, तो सारी औलाद को बराबर बराबर बांटना पड़ेगा। उसमें वो अन्याय नहीं कर सकता है, उसमें वो बेईमानी नहीं कर सकता। अगर करेगा अल्लाह के यहाँ पकड़ होगी। इसी तरीके से दूसरा सवाल ये किया गया, अगर कोई दूसरी शादी करता है और पहली बीवी का हक अदा नहीं करता, उसके साथ जुल्म करता, उसका क्या मसला है। मसला यही है कि वह क़यामत के दिन आएगा, इस हाल में आएगा कि उसका चेहरा एक तरफ का चेहरा इंतहाई मनहूस होगा, एक तरफ का चेहरा इंतहाई खराब होगा, और दुनिया समझ जाएगी ये 2 शादी करके आया था दुनिया में और अपनी बीवी के साथ अन्याय कर रहा था। जो अपनी दोनों बीवियों के साथ इंसाफ करे, उनको बराबर समय दे, उनको बराबर तमाम चीज़ें दे, वही इंसान दूसरी शादी करे, वरना दूसरी शादी ये आसान चीज़ नहीं है। अगर कोई करता है और पहली बीवी के साथ अगर जुल्म कर रहा है तो बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है। मेरे पास कभी कभी ऐसे फ़ोन भी आते हैं, बाज़ औरतों की तरफ से फ़ोन आते हैं कि शेख साहब, मेरा शौहर दूसरी औरत से शादी कर चुका है और मुझे छोड़ के वो लापता है, या दूसरी औरत के साथ उसके ताल्लुकात है, तो बहुत तकलीफ़ होती है। मेरे प्यारे साथियों, बीवी अगर उम्र के साथ साथ जब ढलने लगे तो आप उसको छोड़ के किसी जवान लड़की से शादी कर लें और उसको छोड़ दें, ये बहुत बड़ा जुल्म है, और इस जुल्म का भी हमें अल्लाह ताला के यहाँ हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें नेक अमल, अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। जल्दी बोलिए, टाइम कम।
शेख साहब से मेरे एक सवाल है बेनमाजी के ताल्लुक से। मेरे भाई जी, बेनमाजी वो दीन से कोई वास्ता नहीं है, न नमाज से कोई उसका मतलब है। वो ऐसे नमाजी बेनमाजी अगर मर जाए तो क्या ऐसे बेनमाजी मर जाए तो उसके किले का जनाजा है या कफन दफन है कि उसके मुसलमान कोई कब्रिस्तान में उसको दफन किया जाए? शेख साहब इसको बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम लोग देखिए सुनिए, बहुत अहम सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, सुन लीजिए, जवाब देकर मैं बात खत्म कर रहा हूँ। बेनमाजी दो टाइप के होते हैं। एक वो आदमी जो नमाज नहीं पढ़ता है और नमाज को फ़र्ज भी नहीं मानता है। उससे पूछो भाई नमाज पढ़ो, वो कहता है मैं नमाज को मानता ही नहीं। ऐसा आदमी बिल इत्तेफाक काफिर है। और ऐसा आदमी अगर उसी हालत में मर जाए तो उसको वाकई मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर बेनमाजी नमाज नहीं पढ़ता है लेकिन वो कायल है कि हाँ नमाज फ़र्ज है, लेकिन गुनहगार है, वो लापरवाह है, सुस्ती कर रहा है, काहिली कर रहा है, नमाज नहीं पढ़ रहा है, तो बहुत बड़ा गुनहगार है। लेकिन उसको काफिर करार देना, ये उलमा के दो इसमें राय है, लेकिन जो ज़्यादा मजबूत राय नज़र आती है वो ये है कि उसका ये अमल काफिरों वाला अमल है, मगर वो इस्लाम से खारिज नहीं है। उसकी जनाजा भी न पढ़ी जाएगी, उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन भी किया जाएगा। हाँ, अगर कोई ज़िंदगी भर नमाज ना पढ़े, अगरचे वो नमाज को फ़र्ज़ मानता है, लेकिन ज़िंदगी भर नमाज ना पढ़े, तो जो इलाके के उलमा हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, ऐसे लोगों का जनाजा उनको पढ़ाने से अवॉइड करना चाहिए। आवाम से कहे कि वो पढ़ लें, लेकिन उनको अवॉइड करें ताकि लोगों को एक सबक मिले कि ऐसा बेनमाजी आदमी था, मौलाना साहब ने जनाजा नहीं पढ़ाया। लेकिन मसला क्या है कि वो काफिर नहीं है। जैसे खुदकुशी कर ले, अगर कोई आत्महत्या कर ले तो उसका भी जनाजा पढ़ा जाएगा, उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। वो काफिर नहीं है, वो इस्लाम से खारिज नहीं है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। वस्सलामु अलैकुम।